आपका गाड़ी का नंबर आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकता है। तो आप करोड़पति नहीं, ये तो मैंने छोटा बोला, आप शायद अरबपति भी बन सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा 2026 कौन से नंबर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला नंबर 1 के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। है? ठीक है। नंबर 4 के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। नंबर बहुत सारा पैसा, क्योंकि पॉडकास्ट की शुरुआत हमने पैसों के साथ की थी, क्या ये बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे? ये नंबर तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन इसके साथ जो अदर नंबर भी है, अगर वो करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर या फिर जो भी बिजनेसमैन है बड़े बड़े, अपने नाम में थोड़ा सा हेर फेर कर रहे हैं। कोई डबल एस लगा रहा है, कोई कुछ लगा लेता है। क्या है ये सब, थोड़ा सा इसको समझा सकते हैं आप? तो मेरे क्लाइंट हैं, वो डायरेक्टर हैं, और 2020 में मैंने उनका नेम चेंज किया था। आई थिंक 2019 था। नाम ले सकते हैं अपन? नंबर 4 जिसे प्लैनेट राहु रूल करता है, बहुत अमेजिंग नंबर है। लोग बोलते हैं जैसे कि एंड डेफिनेटली कई हद तक ठीक भी है कि इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट? का मतलब है कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। बेबी प्लानिंग चल रही है फ्यूचर के लिए, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि अब बेबी प्लान कर लेना चाहिए। क्या कोई उनके लिए स्पेसिफिक स्पेशल डेट है जब वो सोच सकते हैं कि अब हम प्लान कर सकते हैं? डेफिनेटली। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी और तंत्र, थोड़ा सा इसके बारे में मेरे को डिफाइन कीजिए। क्या ये आपस में कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है? न्यूमरोलॉजी और तंत्र। स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन पॉडकास्ट के अंदर। आज अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल नंबर, आपका गाड़ी का नंबर आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकता है। थोड़े थोड़े डिजिट उसके चेंज कर दिए जाए ना, तो आप करोड़पति नहीं, ये तो मैंने छोटा बोला, आप शायद अरबपति भी बन सकते हैं। तो ज्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। वेलकम करते हैं हमारे शो पे रुचि राय जी का। कैसे हैं आप? बढ़िया जतिन जी। बहुत सारे पॉडकास्ट हमने न्यूमरोलॉजी को लेके देखे जी। और अलग अलग सब दावे करते हैं, वादे करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर, आपके मोबाइल नंबर से आप अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं आज आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या है न्यूमरोलॉजी और किस तरीके से काम करता है किसी भी पर्सन की लाइफ चेंज करने के लिए। ओके जतिन जी, न्यूमरोलॉजी जो है बेसिकली आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है कि कौन से नंबर्स हैं जो आपके जिस डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म हुआ है, या जो आपका डेस्टिनी नंबर है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं तो जो अंक आता है सिंगल डिजिट पे, वो आपका डेस्टिनी नंबर कहलाता है। ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ डिसाइड करती है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है और आप किस डेस्टिनी को बिलोंग करते हैं, यानी कौन सी आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है। तो ये हम अंक ज्योतिष के माध्यम से, यानी कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम ये एनालाइज कर सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है आपका नाम, यानी कि इस दुनिया में क्या चलता है, नाम। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूमरोलॉजी में जो है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जिसे हम ऑल्टर कर सकते हैं, वो है आपका नाम, जिसकी वाइब्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम न्यूमरोलॉजी में आपकी नेम की एनालिसिस करते हैं, नेम की वाइब्रेशन की एनालिसिस करते हैं। इसके साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ हम कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि आपके नेम की वाइब्रेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटेबल है या नहीं है। अगर हमें लगता है कि आपकी नेम की जो वाइब्रेशन है या नेम का जो नंबर है, जो टोटल आ रहा है आपके नेम को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटेबल नहीं है, या आपके नेम में वो वाइब्रेशन नहीं है, समहाउ इट इज कंपेटेबल बट इट इज नॉट कि उसमें वो वाइब्रेशन नहीं है, तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा काम होता है कि हम उसमें वो वाइब्रेशन डालें थ्रू अवर इंटेंशन, थ्रू अवर एनर्जी। तो हमारा यही काम है। ठीक है। हमने एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं बहुत सारे। आप न्यूमरोलॉजिस्ट को एस्ट्रोलॉजी से अगर हम कंपेयर करें तो किस तरीके से अलग है, दोनों की साइंस कैसे अलग है, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि आप वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, आप उसमें बोल रहे हैं कि आप वाइब्रेशन ऐड करते हैं, किसी का नाम चेंज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपके प्लैनेट चेक किया जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये दोनों अलग कैसे हुए? देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जहाँ तक मुझे पता है, एस्ट्रोलॉजी ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है, यानी कि ग्रहों की जो चाल होती है उसके बेसिस पे हम कुंडली एनालिसिस करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में हम एनालिसिस करते हैं। बट न्यूमरोलॉजी में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है,
जो नंबर्स हैं वो प्लैनेट्स की वाइब्रेशन को बताते हैं कि आपके अंदर जो आपको जिस डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका बॉर्न हुआ है किस प्लैनेट की एनर्जी आपके पास प्रेजेंट है। और नेम में भी हम वही वाइब्रेशन को देखते हैं और हम वही वाइब्रेशन को कंपेटेबल करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तो जब हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं तब हम प्लैनेट की वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, प्लैनेट्स की एनर्जी की बात कर रहे हैं। पर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम ग्रहों की चाल की बात कर रहे हैं कि किस डिग्री पे आपका किस भाव में आपका जो ग्रह है अकॉर्डिंगली या किसकी दृष्टि पड़ रही है या आपका कौन सा ग्रह उच्च है कौन सा नीच का है, तो उसके आधार पे हम एस्ट्रोलॉजी की एनालिसिस या प्रेडिक्शन करते हैं। और न्यूमरोलॉजी में हम वाइब्रेशन को चेक करते हैं और एज पर अवर इंट्यूशन एंड सेल्फ गाइडेंस हम वाइब्रेशन को चेंज करते हैं ताकि वो वाइब्रेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटेबल बने और जो एनर्जी आप लेकर बॉर्न हुए हैं वो एनर्जी एक पावरफुल पैक बने ताकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज एंड अबंडेंस अट्रैक्ट हो। ठीक है, सबसे पहले हम इस पॉडकास्ट में और ज्यादा आगे जाए। आप वाइब्रेशन चेंज की बात कर रहे हो, प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। 2026 हमारे बहुत ज्यादा पास है। मैं 1 से लेकर 9 तक की सारे नंबर्स की प्रेडिक्शन आपसे जानना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। जी जतिन जी, अगर हम मूलांक 1 की बात करें या आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, ये डिपेंड करता है कि आपका मूलांक 1 है या डेस्टिनी नंबर आपका क्या है, तो उस नंबर्स के हिसाब से हम देखेंगे। तो हम यहाँ क्योंकि हम प्रेडिक्शन की जब बात कर रहे हैं तो हम डेस्टिनी से इसको कोरिलेट करेंगे, तो जो आपका डेस्टिनी नंबर है हम उससे कोरिलेट करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका डेस्टिनी नंबर 1 है तो ये साल 2026 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको जो ध्यान रखना है वो है आपको डिसीजन मेकिंग पावर, यानी अगर आप अपनी जिंदगी में निर्णय लेंगे तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आएंगी और अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, आपको बस डिसीजंस लेना है और उन पर आगे बढ़ना है जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया है। हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 जिसको प्लैनेट मून रिप्रेजेंट करता है, रूल करता है, तो प्लैनेट तो नंबर 2 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इमोशंस। तो हो सकता है कि इस साल आप जो है आपके इमोशंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि सूर्य की जो एनर्जी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आप अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, फोकस्ड करते हैं, अलाइन करते हैं अपने गोल के रिगार्डिंग, तो आपके लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है तो ये साल आपके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी से अलाइन करें, कुछ नया सीखें, जो भी आपको इस साल सीखने को मिले वो आप सीखें और आपके अंदर भी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे दुनिया के सामने लेकर आएं। क्योंकि नंबर जो 3 है वो जुपिटर यानी गुरु की एनर्जी, गुरु मतलब ज्ञान, नॉलेज। तो आपके पास जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसको आप सामने लेकर आए अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा आप इसे दुनिया के सामने लेकर आए और अपने डिसीजंस लें, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो अभी आपने नंबर 3 तक के बारे में प्रेडिक्शन किया, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, आगे नंबर्स के हम आगे चर्चा करेंगे। अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने मूलांक और डेस्टिनी नंबर दोनों को अलग अलग बताया। पहले इनमें मैं डिफरेंस आपसे जानना चाहूंगा, डेस्टिनी नंबर क्या होता है और आपका मूलांक क्या होता है? मूलांक आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि आप क्या हो, व्हाट यू आर, व्हाट यू फील। ठीक है, राइट। एंड डेस्टिनी इज दैट, और डेस्टिनी है कि डेस्टिनी नंबर जिसे हम भाग्यांक कहते हैं, जो आपके पास आएगा, जिसे आपके भाग्य में ऑलरेडी जो डेस्टिनी लिखी है, जिससे आप मिलेंगे, तो वो डेस्टिनी नंबर कहलाता है। जैसे कि आपकी शादी किससे होगी, जैसे कि आप कहाँ जॉब करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम नेचर की बात करते हैं, जो दुनिया आपको देखती है वो आपकी पर्सनैलिटी है, पर जब आप दुनिया को देखते हैं वो आपकी डेस्टिनी है। अच्छा, ठीक है। तो डेस्टिनी का नंबर जो होता है वो डिसाइड करता है कि हमारा आने वाली लाइफ स्टाइल कितना उसमें फाइनेंशियल हमें सपोर्ट मिलने वाला है, ये सब कुछ उसके अंदर ही होता है।
जी हाँ, दोनों नंबर के अकॉर्डिंग होता है साइकिक, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो दुनिया देखेगी, ठीक राइट? है। इसलिए हमें अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना होता है। हुँ, और डेस्टिनी जो आपके पास चल कर आएगी, यानी कि इसे हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपको जॉब की मिली है, हुँ, तो जो आपका इंटरव्यू कर रहा है, जी, तो वो ऑफ कोर्स आपको देखेगा, आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा, बिल्कुल। राइट? अपॉर्च्युनिटी आप भी उस जॉब से मिले हैं, वो जो कंपनी आपसे इंटरव्यू कर रही है, वो भी आपको चाहती है। जी। बट वहाँ आपको कंपैटिबिलिटी बिठानी है, राइट? हुँ, हुँ, तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, आपके पर्सनैलिटी को कंफर्टेबल बनाते हैं, हुँ, तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी जो है वो लकी हो जाएगी, राइट? हुँ, तो आपको वो डेस्टिनी मिल जाएगी। तो जब आपकी पर्सनैलिटी कंफर्टेबल होती है, तो डेफिनेटली आपकी जो डेस्टिनी है वो आपके लिए अबंडेंस अट्रैक्ट करती है, मनी अट्रैक्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती है। हुँ, तो इसलिए हमें अपनी पर्सनैलिटी यानी अपने मूलांक पर काम करना होता है, उसकी वाइब्रेशन को अच्छा रखना होता है या कंफर्टेबल रखना होता है। हुँ। और ये सबको आप अपने नाम के थ्रू ही कंफर्टेबल कर सकते हो। नाम पे आते थोड़ा-सा, हाँ। आपने बोला था कि आप नाम की वाइब्रेशन चेंज करते हैं। जी। आजकल बहुत सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर या फिर जो भी बिज़नेसमैन हैं बड़े-बड़े, हुँ, अपने नाम में थोड़ा-सा हेर-फेर कर रहे हैं। हुँ, कोई डबल एस लगा रहा है, हुँ, कोई एच से पहले कुछ लगा लेता है। हुँ। क्या है ये सब? थोड़ा-सा इसको समझा सकते हैं आप? जतिन जी, जैसे कि आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करी, तो मैं भी आपको एक बात बता दूँ। जो मेरे क्लाइंट हैं वो डायरेक्टर हैं, और 2020 में मैंने उनका नेम चेंज किया था। आई थिंक 2019 था। नाम ले सकते हैं आप उनका? नहीं, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, क्योंकि विदाउट परमिशन आई कांट टेक द ठीक है, नेम। ठीक है? बट मैं आपको प्रूफ दिखा दूँगी, ठीक है, राइट? ठीक है। सो जो डायरेक्टर थे, तो बिकॉज़ ही वाज़ नोन, सो मैंने उनको कॉल किया एंड मैंने कहा कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो ऑलरेडी, हुँ, यू ऑलरेडी डन योर पार्ट, राइट? ठीक है। सो इट्स टाइम टू कि आप अपने लक पे काम करो, हुँ, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, बट अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, देयर इज़ समथिंग मिसिंग। सो दैट आई एनालाइज़, सो आई सेड कि यू आर गिविंग योर 100%, राइट? देयर इज़ नो क्वेश्चन कि आप अपने काम पे 100% नहीं दे रहे हैं, यू आर टेकिंग द एक्शन। बट काम के साथ आपको अपने भाग्य पर भी काम करना होता है, अपने लक पे भी काम करना होता है, क्योंकि आपके जो पास्ट कर्मास है उनका इफेक्ट आपके ब्लॉकेजेस में आता है। तो हम अपने कर्मास, अपनी चीज़ों को अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन के थ्रू, हुँ, चाहे वो आपका नाम हो या जो भी आपकी लकी चीज़ें हैं, उनके थ्रू आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हो। हुँ, सो मैंने सजेस्ट किया उनका नाम, और फिर जब मैंने उनका नाम चेंज किया, क्योंकि उनकी मूवी रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। अच्छा। हाँ, तो उनको इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो सिंगर हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, तो सबसे बड़े सिंगर हैं इंडस्ट्री के, नोट कर लेने आप। म्यूजिशियन है या सिंगर, ठीक मतलब है, जो भी है, आप म्यूजिशियन समझ है। जाओ ठीक कि है। वो कौन है। और उन्होंने उनकी मूवी प्रोड्यूस करी 2020 में, और रियली अमेजिंग, द नेम रियली वर्क। और ये मेरा नॉट ओनली फर्स्ट केस है, ये मेरे ऑलमोस्ट जितने भी लोगों का मैंने नेम चेंज किया है या जिनको भी मैंने कंसल्टेशन दिया है, उनकी लाइफ में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरे लिए सबसे ग्रेटफुल थिंग ये है हुँ। कि मैं उनके काम आ पाई। और मैं क्या लॉजिकल तरीके से आप इसे समझा सकती हैं, अगर मेरा नाम जतिन है, हुँ, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा हुँ, मेरे नेम को और मेरी डेस्टिनी को पूरा चेंज करने का, अगर हुँ, मैं उस हुँ। सिर्फ नाम बदलवाने के लिए आपके पास देखिए आऊँ? देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं या जो भी जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो ऑकल्ट साइंस है, ये बिलीफ सिस्टम पे काम करती है, ठीक राइट? है। इफ यू बिलीव, इट्स मीन यू आर अलाइनिंग विद दैट एनर्जी। हुँ, ठीक है? और जब आप अलाइन करते हो, तो जब हम नेम चेंज करते हैं, या ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा नाम चेंज करने की ज़रूरत है। हुँ, समहाउ हम उसकी वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि जो नेम है, जो अल्फ़ाबेट है, वो क्या है? साउंड है। हुँ, और साउंड क्या है? एनर्जी है, वो एक फ्रीक्वेंसी है। तो हम उसकी जब हम वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, और जब हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, हुँ, राइट? बिकॉज़ आप मेरे पास हैं एक प्रॉब्लम के साथ, जी, तो मैं वहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन दे रही हूँ। सो मेरा जो अलाइनमेंट है, जो मेरी एनर्जी है, वो आपको सॉल्यूशन देने के लिए काम कर रही है। मेरा इंट्यूशन आपको सॉल्यूशन देने के लिए काम कर रहा है। सो मेरा जब मैं नेम चेंज करती हूँ, मैं उसी वाइब्रेशन, उसी थॉट के साथ करती हूँ कि हुँ, मैं जिस भी पर्सन के लिए कर रही हूँ, वो अपनी लाइफ में सॉल्यूशन मिले उसे, वो जो चाह रहा है उसे वो मिले, वो मिल अबंडेंस। जाए, बिल्कुल। हाँ, सो वही वाइब्रेशन के साथ मैं न्यूमरोलॉजी जो नेम चेंज करती हूँ, हुँ, एंड बाय गॉड ग्रेस अभी तक सभी लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है। नंबर 4 की प्रेडिक्शन करते हैं आप। सो नंबर 4, जिसे प्लैनेट राहु रूल करता है, बहुत अमेजिंग नंबर है। लोग बोलते हैं, जैसे कि एंड डेफिनिटली कई हद तक ठीक भी है, कि इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, जी, राइट? सो नंबर 4, जब भी हम स्ट्रगल की बात करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन, यानी कि रेजिस्टेंस,
तो जब भी ये रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन आता है, इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो। यू आर नॉट हेयर टू डू समथिंग स्मॉल, यू आर हेयर टू डू समथिंग बिग। सो दैट्स व्हाई यू आर ग्राइंडिंग हो रही है आपकी, आप घिस रहे हो। तो घिस, जैसे जितना आप चाकू को घिसेंगे वो उतना ही शार्प बनेगा, बिल्कुल। जितना आप सोने को पीटेंगे उतना ही वो सोना बन जाता है, राइट? ये सोने हाँ, का जितना हम पीटेंगे तो वो एक खरा सोना बन जाता है, राइट? तो ऐसे ही जो नंबर 4 है उसकी वाइब्रेशन को, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो एक्चुअल में स्ट्रगल नहीं है। वो लाइफ जो एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, वो आपको शेप दे रही है। ठीक है। वो शेप, ऐसा शेप बनेगा आने वाले टाइम में कि आपका दुनिया में नाम होगा। बट आपको अपने अंदर पेशेंस रखना होगा, ठीक है। आपको प्लानिंग करनी होगी। सो 2026 के लिए नंबर 4 के लिए 2026 बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और आपके प्लानिंग रहेगी कि आपको 2026 में ऑलरेडी क्या करना है, क्या अचीव करना है और उस पर आप कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली ये साल आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। ठीक है। शादी पे आते हैं थोड़ा सा। आजकल लोग है ना, जब भी शादी और रिश्ते देखने जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के साथ वो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी से ये पता लग सकता है कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है, हम जिसके साथ शादी करने वाले हैं, वो हमारे कंपैटिबल में आएगा या नहीं आएगा, वो हमारे लिए ठीक रहेगा आगे चल के या नहीं रहेगा? देखिए, अगेन मैं आपसे कहूँगी कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम वाइब्रेशन को चेक कर सकते हैं कि वो आप न्यूमरोलॉजी से ये जान सकते हैं कि वो इंसान की पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है? और उसका नेचर कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो आप वो एनालाइज़ कर सकते हो। उसके बाद जब हम न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी की बात करें, एंड डेफिनिटली आई रिकमेंड द पीपल कि आप न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी भी बिठाएँ। नो डाउट कुंडली भी मैच कराएँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आप न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी भी बिठाएँ। समहाउ आपको कोई पार्टनर पसंद आ गया, अब आपको लगता है कि उसके साथ मैरिज करना चाहिए, तो डेफिनिटली आपको उसके साथ न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी बिठानी चाहिए। उससे क्या होगा, उसके जो डेट ऑफ बर्थ है, उसके जो नंबर्स हैं या उसकी जो नेम की वाइब्रेशन है, जैसा कि मैंने कहा इस दुनिया में नाम चलता है, तो जो नाम की वाइब्रेशन है, जो आपकी डेस्टिनी की वाइब्रेशन है, क्योंकि आपके नंबर्स तो चेंज नहीं हो सकते हैं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, वो चेंज नहीं हो सकती है। तो हम कंपैटिबिलिटी आपके नेम के थ्रू बिठाते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी और आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग आज पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं न्यूमरोलॉजी उसकी लाइफ में काम करती है। और सारी प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ में है, क्या आपका मानना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ नंबर्स के हेर-फेर से ही होता है? अगर फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एक मोबाइल नंबर की बात करूँ, क्या मोबाइल नंबर आपकी मनी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, अगर गलत है तो वो? जी नहीं, मैं नहीं मानती कि, क्योंकि जब मोबाइल नहीं थे तो तब भी लाइफ में लोगों की प्रॉब्लम थी, ठीक है। राइट? यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि मोबाइल क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है, जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो। तो यहाँ पे मरकरी की एनर्जी अलाइन होती है। सो आपको उसको बैलेंस करना होता है। तो जब हम नंबर्स या जब हम मोबाइल की बात कर रहे हैं, जब हम मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो जो नंबर्स होते हैं, अगेन क्योंकि वो एक नंबर है वहाँ पर, ठीक है? तो वो प्लैनेट की एनर्जी से अलाइन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, अपने नेम की कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमें अपने नंबर्स, जो भी हम नंबर से अलाइन हो रहे हैं, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो घर का नंबर हो या आपके गाड़ी का नंबर हो, वो सारे नंबर आपके अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होते हैं, आपके नेम के साथ अलाइन होते हैं, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू गेट द अपॉर्चुनिटी, लक एंड अबंडेंस। ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपने एक प्रॉब्लम का भी ज़िक्र किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारी लेडीज़ को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, यस। ठीक है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है और कुछ लोग इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। बेबी प्लानिंग चल रही है फ्यूचर के लिए, ठीक है? वो सोच रहे हैं कि अब बेबी प्लान कर लेना चाहिए। क्या कोई उनके लिए स्पेसिफिक स्पेशल डेट है जब वो सोच सकते हैं कि अब हम प्लान कर सकते हैं? डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, कुछ लकी डेट्स हैं जो हम जिसको आप अगर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैंने ये कहा
कि डेट ऑफ बर्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका नाम, क्योंकि इस दुनिया में नाम चलता है। तो डेफिनेटली जब बेबी आप बॉर्न करने जा रहे हैं तो पहले तो सर्जरी नहीं होती थी, पहले नॉर्मल डिलीवरी होती थी। तो वो यूनिवर्स आपको गाइड करती थी या यूनिवर्स आपको हेल्प करती थी कि इस डेट में वो बच्चा जन्म लेता है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द गॉड, बाय द यूनिवर्स। बट यहाँ पर जब आप इंटरफेयर कर रहे हैं या आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमें इस डेट में करना चाहिए, एंड डेफिनेटली यू शुड टेक द हेल्प ऑफ द न्यूमरोलॉजी। तो वो भी यूनिवर्स का अलाइनमेंट है, बिकॉज आपका माइंड, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि ये आपके लिए अच्छा हो सकता है और आप इसके थ्रू जाइए। तो न्यूमरोलॉजी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी अगर आप कोई लकी डेट चूज करते हैं, और लकी जो मुहूर्त होता है एज पर कुंडली, जो लग्न होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली वो डेट आपके लिए, आपके बच्चे के लिए एक अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज और एक अच्छी हैप्पी लाइफ भी लेकर आ सकती है। मिरेकल्स हैपेंस एवरी डे इन योर लाइफ, Yes. ऐसा आपने एक बुक लिखी है जिसमें 7 स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया है। मिरेकल हैपेंस एवरी डे, यानी कि आपकी लाइफ में भी मिरेकल हो सकते हैं। अगर आप बिलीव करेंगे तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल हो सकते हैं। और ये बुक का नाम है 7 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसकी ऑथर मैं हूँ। और ये बुक मैंने इसीलिए लिखी है ताकि ये बुक दुनिया के हर एक कोने में जा सके, हर एक व्यक्ति इसको पढ़े। इसे इंग्लिश में लिखा गया है और इसको पढ़कर आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिलीव करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में वो अगर आप बिलीव करेंगे तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में मैंने जो स्टेप्स बताए हैं वो आपकी हैबिट है। अगर आप उन्हें चेंज कर लेते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आप भी अपनी लाइफ में वो मिरेकल देखेंगे जो मैंने देखे हैं और जो लोगों ने देखे हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें मैनिफेस्टेशंस का जिक्र है और आप न्यूमरोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। मैं दोनों को कनेक्ट करके एक बार आपस में देखना चाहूंगा। एक इंसान को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा उसको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं ये आपसे ही जानना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन और न्यूमरोलॉजी क्या दोनों आपस में कनेक्ट करके ही काम करेंगे उसके लिए? डेफिनेटली देखिए, जब हम लक की बात करते हैं तो आप, जब हम लक की बात कर रहे हैं तो जो न्यूमरोलॉजी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी डेट ऑफ बर्थ, राइट, और आपका नाम, यानी वाइब्रेशन जी। तो न्यूमरोलॉजी को हम वाइब्रेशन से अलाइन कर रहे हैं, आपके नाम से अलाइन कर रहे हैं जो आप हो, राइट। और जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो वो है सोल, जो सोल की डिजायर है, जो आपकी सोल चाहती है। ठीक है। देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है वो इस वर्ल्ड में आपका जो नाम चल रहा है ना, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के साथ तो आप बॉर्न ही हुए हो, जो आपका नाम है, जो आपकी नाम की वाइब्रेशन चल रही है, तो न्यूमरोलॉजी से हम उससे अपने लक को बढ़ा सकते हैं। उससे उस एनर्जी के, जब हम आपके नेम की एनर्जी की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं तो वो एनर्जी, जो वाइब्रेशन है, वो आपको पॉजिटिव करती है। ठीक है। और जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, यानी जो आपकी डिजायर है, जो आपकी इच्छा है, जिसे आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, राइट। तो जब आप ये दोनों को अलाइन करते हैं, यानी कि जब आप अपने लक को बढ़ाते हैं, लक की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आप डिजायर्स चाहते हैं, जिस पे आप फोकस करते हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। अच्छा, हमने अभी बेबी प्लानिंग की बात की थी, तो कुछ लोग अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं, उनको उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और अगेन, आप जब वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें आप बोलते हैं कि नाम में वाइब्रेशन होती है। कोई स्पेसिफिक अच्छा नेम का लेटर है जिसको उसी लेटर से बच्चे का नाम रखा जाए? जब बच्चों के नामकरण की बात आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डेफिनेटली आप नक्षत्र के हिसाब से रखें नाम, और इसके साथ साथ आप न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी भी कराएं अपने बच्चे की, क्योंकि उन दोनों के अलाइनमेंट से क्या होगा, आपका जो बच्चे का जो नाम है वो डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत अच्छे से अलाइन होगा, कंपेटेबल होगा, और वो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज या अबंडेंस या हैप्पीनेस लेकर आएगा, राइट। और जब हम बात करते हैं अल्फाबेट की, तो अगेन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अकॉर्डिंगली हमें उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके नए नेम की वाइब्रेशन कैसी है। तो जब आपके नेम की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अलाइंड है, बहुत पावरफुल आपका नेम है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए लक अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है, इसके साथ एक्शन आपको जरूर लेने हैं। ठीक है। बहुत सारे बिजनेसमैन है ना, बिजनेस के उलटफेर में फंस गए हैं। किसी का बिजनेस अप जा रहा है, किसी का डाउन जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है उसकी वजह उनके सिग्नेचर भी हो सकते हैं। आज तक हमने बहुत कम सुना है कि आपका जो सिग्नेचर है वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, आपका पूरा बिजनेस चेंज कर सकता है। आपका क्या मानना है इसका? जी, डेफ़िनेटली मैंने भी बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर चेंज किए हैं और उनकी लाइफ़ में उन्होंने जो भी चाहते थे वो अट्रैक्ट किया है। आपका सिग्नेचर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, आपकी ग्रोथ के बारे में बताता है। आप देखेंगे कई लोगों के सिग्नेचर बहुत ही ज़्यादा, जैसे ए बनाया उन्होंने और उसमें ही सारा बहुत कर सारा दिया। कर्सिव हाँ, करके उसमें लाइन तो कर दिया। वो आप अब वो ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आप देखेंगे वो हमेशा उलझे हुए रहेंगे अपने आप में, उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे होंगे या वो बस वो अपनी ही दुनिया में होंगे, उससे ज़्यादा वो ग्रोथ, जबकि वो डिज़र्व करते हैं बहुत बड़ी ग्रोथ को, बट वो उससे अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों के सिग्नेचर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे शार्पनिंग है, सो दे आर गोइंग वेरी अप एंड डाउन, दे आर फेसिंग, सो दैट काइंड ऑफ ग्रोथ दे कैन सी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्मॉल लेटर में बना रहे हैं वो, तो वो अपने कछुए की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों का आप देखेंगे कि बहुत ही मतलब एक क्रिएटिव सिग्नेचर होंगे, तो आप देखेंगे वो बहुत अपने क्रिएटिव माइंड के होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द व्हाट यू आर साइनिंग ओवर देयर, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू आर मेकिंग देयर। तो वो सिग्नेचर ही आपकी पर्सनालिटी, अपनी ग्रोथ को बताते हैं। जैसे कि अगेन मैंने कहा कि हर एक लेटर एक वाइब्रेशन को प्रेजेंट करता है, तो अगर आपका लेटर क्लियर नहीं है जब आप सिग्नेचर बना रहे हैं, मैं एक आपके लिए, आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक रेमेडी दे रही हूँ कि जब भी आप अपने सिग्नेचर बनाएं, बहुत क्लियर आपके सिग्नेचर होना चाहिए, यानी जो आपका नेम है और जो आपका सरनेम है वो बहुत क्लियर बनाएं। दूसरा, आपका सिग्नेचर जो है वो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक के अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए आपका सिग्नेचर होगा। दूसरा, आपको अपना जो फर्स्ट लेटर है उसमें कभी भी गोल गोल कुछ भी नहीं करना है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कर्व नहीं करना ज्यादा। हाँ, तो आपका जो फर्स्ट लेटर है उसमें बहुत ज्यादा कर्व नहीं करने हैं। स्मूथली आपके जो सिग्नेचर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए और आपका जो फर्स्ट लेटर है वो बोल्ड और बड़ा और बहुत ही सुंदर होना चाहिए। वापस न्यूमरोलॉजी पे आते हैं थोड़ा सा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डेथ प्रिडिक्ट होती है? बर्थ और डेथ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू? मैं नहीं मानती, मैंने तो अभी तक ऐसा बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट अपने पॉडकास्ट में जाके ये चीज कह रहे हैं कि डेथ प्रिडिक्ट हो सकती है। हाँ, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, सो वी कैन प्रेडिक्ट के व्हाट मोस्ट फेवरेबल नंबर जो हैं और चांसेस हैं कि आपकी जो फैमिली होती है, जो नंबर्स की भी क्योंकि फैमिली होती है, तो जो नंबर कंफर्टेबल होते हैं, देयर इज अ चांसेस कि जो बॉर्न होने वाला है वो कंफर्टेबल ही डेट में या नियर बाय नंबर्स जो अलाइन है उन्हीं डेट में से ही आसपास कहीं बॉर्न होगा। दूसरा, जो आपका ईयर चल रहा है, राइट, जिस ईयर में आप बॉर्न हैं या उससे रिलेटेड भी डेट जो है उसके अकॉर्डिंग भी बॉर्न हो सकता है। ऐसे ही जब हम डेथ की बात करें, सॉरी बट मैं अपनी एनालिसिस के बेस पे बता दूं, मेरे पास ऐसा कोई केस आया नहीं, बट मैं अपनी कि आप देखेंगे कि ज्यादातर जिनका बॉर्न जिस डेट पे हुआ है, राइट, जैसे किसी का 4 है तो उसका जब डेथ हो रही होगी ना, तो वो भी आप देखेंगे कि जो ईयर होगा अगर आप उसको ऐड करेंगे, मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है, आई एम नॉट टेलिंग 100%, मोस्ट ऑफ केसेस में देखा है, या नेम का जो कैलकुलेशन आ रहा होगा, तो जब वो आप देखेंगे तो जो डेथ हुई होगी वो ईयर वही होगा। अच्छा, ईयर वही होगा? यही होगा मैक्सिमम केसेस में, मेरी ये रिसर्च एनालिसिस है, मैक्सिमम केसेस में, या हम जो बोले एवरेज केसेस में, मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि अगर आप इसे गूगल भी कर लो जरा, जैसे ऋषि कपूर जी हैं, आई थिंक ही इज बॉर्न फॉर 4 और उनकी जो डेथ हुई वो 2020 में हुई थी। बॉर्न ही इज 4 एंड डेथ इज 2020, यानी नंबर 4। ठीक है, तो सो रिसर्च क्या है, चलती रहती है एक्चुअली। अगर मैं अपने से कनेक्ट करके देखूं तो मेरा Why you connecting? Why you manifesting क्योंकि that? सबको जाना है ना। Don't manifest that thing. I want to say,
आज के समय में, एआई के समय में, हर इंसान कुछ भी अपने माइंड से बना रहा है. व्हाई यू मेकिंग ऑल दीज थिंग्स? आई वांट कि यू मैनिफेस्ट एवरीथिंग पॉजिटिव. यस, नो डाउट कुछ नेगेटिव होता है, वो आपकी लर्निंग होती है, बट आप एआई से कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है. कल ही मैंने एक वीडियो देखी, उसमें पता नहीं एक शेर है, वो लड़की के पास चला गया, और जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग्स आई. तो फीलिंग से आपका जो ऑरा चेंज होता है, आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, और हम तो या तो आप मोबाइल देखना छोड़ दें जो आपको नेगेटिव वाइब्रेशन देती हैं, और अगर आपको एआई से कुछ क्रिएटिव ही बनाना है तो क्यों ना आप पॉजिटिव बनाओ, बिल्कुल. क्यों ना ऐसा बनाओ जिससे कोई इंसान सीखे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े. आप ऐसी नेगेटिव चीजें नहीं है कि भाई पूरा समुद्र आ गया और दुनिया खत्म हो गई, या इतना बड़ा ब्रह्मांड जो एक पिंड आके दूसरे पिंड से उड़ गए, इस तरह की वीडियोस बने. व्हाई आर यू मेकिंग ऑल दीज वीडियोस? आई वांट यू शुड मेक द पॉजिटिव वीडियोस. लोग इंस्पायर हो आपकी वीडियोस से. डोंट मेक दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस. बिल्कुल. थोड़ा सा ना इंडिविजुअल पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे. हम नंबर्स की बात करेंगे. कौन से नंबर वाले इंसान सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं? नंबर 2 एंड नंबर 7. नंबर 2 और नंबर 7. यस. क्या क्वालिटीज होती है उनके जो इतने इमोशनल होते हैं? जब भी आप इनसे कुछ बात कहेंगे तो वो आपकी बात सुन रहे होंगे, बट वो अंदर ही अंदर वो उसको फील करने लगेंगे कि जैसे ये पर्सन मेरे बारे में ही कह रहा है, मुझे ही सुना रहा है, मुझे ही ऐसे बोल रहा है, तो ये ऐसे फील करने लगेंगे. या कोई भी ऐसी सिचुएशन वो देखेंगे तो वो फील करने लगेंगे, वो अपने आप से कोरिलेट करने लगेंगे, या उनकी मतलब दे फील दैट के एक्चुअली दिस हैपनिंग विथ हिम या हर, ऐसा उनके साथ हो रहा है. कौन से नंबर वाले सबसे ज्यादा गुस्से में रहते हैं? नंबर 4 एंड नंबर 9. नंबर 4 और नंबर 9. यस. क्यों? आई कैन से कि तो आप उन्हें सामने से देख सकते हो, बट उनकी एनर्जी होती है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो फायर एलिमेंट की एनर्जी है. सो उनके अंदर वो फायर रहती है. अब डिपेंड करता है कि कब उनका जो आग का गोला है कब फट जाए. हाँ, अच्छा, ऐसा रहता है इनके अंदर. ठीक ऐसा है. रहता है. प्रेडिक्शन पे वापस आते हैं. नंबर 5 से बताइए आप. सो अगेन 2026 जो है वो नंबर 5 के लिए बहुत अच्छा होने वाला है. आपको फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज नंबर 5 का प्रॉब्लम ये होता है कि वो फोकस नहीं कर पाते अपने गोल पे. कभी इस पर फोकस कर रहे हैं, कभी उस पर फोकस कर रहे हैं. सो यू नीड टू फोकस व्हाट यू हैव डिसाइडेड, क्योंकि 2026 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन. तो जो आपने डिसाइड किया हुआ है उस पर आप फोकस करें, और एक ही चीज पर फोकस करें, और सारे एक्शन आप अपने एक ही गोल की तरफ लगाएं. ठीक है. नंबर 6. नंबर 6 के लिए 2026 भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब हम बात करें नंबर 2026 की, तो नंबर जो 6 है वो लव, हार्मनी, मनी को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करता है. तो आप देखेंगे कि 2026 में सब कुछ महंगा होने वाला है. सब कुछ महंगा हो. मैक्सिमम चीजें महंगी होने वाली हैं. जो महंगाई है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि जो लग्जरी, जो हाई एंड वैल्यूज वाली चीजें हैं, यानी जो प्राइसिंग है वो हाई एंड वैल्यू पे जाएंगे, मतलब हाई होगा. ठीक है. सो आप गोल्ड में, सिल्वर में, ब्रांड्स में देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा चमक धमक, लग्जरी, इसकी तरफ आप अट्रैक्ट होंगे. और जो ब्रांड्स हैं, आप आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. कोई भी पर्सन, अगर आप अपने ब्रांड बनाना चाहते हैं तो 2026 में आप वो अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट इज द बिग अपॉर्चुनिटी. 2026 इज द बिग अपॉर्चुनिटी. तो नंबर 6 भी जो है, और अगर आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं, और मैं सबको बोलूँगी कि जो भी शादी करने का प्लान बना रहे हैं, तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है कि आप उसको अगर सही तरह से अपनी एनर्जी को अलाइन करें तो 2026 में आपकी शादी भी हो सकती है. तो जो लोग शादी करना चाहते हैं वो आपका 2026 आ रहा है, परफेक्ट रहेगा आपके लिए शादी करने के लिए. Yes. और मेरा फेवरेट नंबर है 7. उसके बारे में थोड़ा सा समझाइए. नंबर 7 मेरा भी फेवरेट है, बिकॉज इट्स रूल्ड बाय द प्लैनेट केतु. ठीक है. तो आप देखेंगे कि, और अभी आप देख भी रहे होंगे कि ज्यादातर जो वीडियोस हैं वो स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंस की तरफ आ रही हैं, क्योंकि जो केतु की एनर्जी है वो ग्रो हो रही है. राइट. है ना. और लोग बहुत ज्यादा उनकी साइकिक पावर, यानी साइकिक की तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो जो केतु है वो आपको अलाइन करता है स्पिरिचुअलिटी से, ऑकल्ट साइंस की तरफ.
तो जो भी लोगों का इंटरेस्ट है या स्पेशली नंबर 7 वाले लोग हैं, तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। और जो इस एनर्जी से अलाइन है, like if you are number 7 and if you are spiritual and if you are love the occult science, so you can do good in this year, ठीक है। because जो नंबर 7 है वो नंबर 1 के साथ बहुत अच्छे से अलाइन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि नंबर 7 जो की एनर्जी, अगेन मैं कहूंगी कि उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो नंबर 1 के साथ अलाइन होता है तो वो एक बहुत बड़ी एनर्जी बन जाता है और वो फिर आप अपनी लाइफ में उसके थ्रू कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है। आपने बोला ऑकल्ट साइंस के लिए नंबर 7 रहता है स्पेसिफिक, और वो साल बहुत अच्छा उनका रहेगा उसमें। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी और तंत्र, थोड़ा सा इसके बारे में मेरे को डिफाइन कीजिए। क्या ये आपस में कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन है? न्यूमरोलॉजी और तंत्र नहीं, न्यूमरोलॉजी अलग है। न्यूमरोलॉजी अगेन वाइब्रेशन, जो मैंने कहा आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नंबर्स है। और तंत्र क्या है? अगर हम उसे तंत्र को समझें तो ये अगेन एक मैनिफेस्टेशन, एक डिजायर है जो इंसान पूरा करना चाहता है। ठीक है। और उसको कोई ऐसे रास्ते चाहिए, कोई ऐसी एनर्जी चाहिए जो उसकी हेल्प करे उसको मैनिफेस्ट करने में, है ना, कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। इंसान क्यों तांत्रिक के पास जाता है, क्यों तंत्र करवाता है जी। कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। बट वो एनर्जी कैसी होती है? क्यों आपको तंत्र की जरूरत पड़ गई जबकि ईश्वर आपके अंदर है ना? आप सब कुछ खुद कर सकते हो, खुद मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। बट आप फास्ट रिजल्ट्स चाहते हो, फास्ट रिजल्ट्स चाहते हो। आप सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखता हुआ चाहते हो कि मेरे आंखों के सामने मैं वो देखूं। तो जब आप, तो इस तरह से आप क्या है, नेगेटिव एनर्जी को इन्वोक करते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर तांत्रिक नेगेटिव होता है, क्योंकि कई बार आप देवी की पूजा करते हो तो आप हाई एंड एनर्जी को इन्वोक करते हो। ठीक है, ठीक है ना, मैनिफेस्ट करते हो वो। सो आई विल नॉट गो इन दैट क्योंकि आई डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, बट व्हाट आई हैव द नॉलेज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। सो मैं ये कहूंगी कि मैं तांत्रिक की नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो जब आप किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हो, बट आपको एक्शन लेना है और आपको वेट करना है ना? आप समय के साथ चले, आप समय से परे। आप चाहेंगे कि एक दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाए, ठीक है, और फिर आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि नहीं, वही इस तरह से आप जाएंगे। तो हाँ, अगर आप किसी अच्छी चीज के लिए जा रहे हैं, या आपकी तबीयत खराब है या कुछ है, तो आपको लगता है कि उससे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, तो यू शुड गो। बट अगेन, कभी किसी का बुरा ना करें, किसी भी रेमेडीज के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में देंगे वैसी एनर्जी आपके पास आएगी। आपने बताया है कि किसी का बुरा ना करें। Yes. ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। आपने बुक लिखी है, बार बार आप जिक्र करिए मैनिफेस्टेशन का। जी। आप 7 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, 2 स्टेप बताइए मैनिफेस्टेशंस के जो आपके सबसे ज्यादा फेवरेट हो। सबसे पहला स्टेप है क्लैरिटी। क्योंकि आप सारे स्टेप कर लो, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तब तक आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। क्लैरिटी आपको शेप देती है। किस चीज की क्लैरिटी की बात कर रही हैं आप? जो आप चाहते हैं। ठीक है। आप 1 कप चाय चाहते हैं, तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि अभी मुझे 1 कप चाय चाहिए, इतने बजे चाहिए, राइट? दैट इज क्लैरिटी। जैसे आपको पता है कि आपको 4 बजे चाय पीनी है। मैनिफेस्टेशन इज अबाउट व्हाट यू वांट, इट्स नॉट अबाउट व्हाट अदर वांट, इट्स अबाउट व्हाट यू वांट, राइट? सो आपको चाय चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको शादी करनी है, यू शुड हैव द क्लैरिटी व्हेन यू वांट टू डू इट, व्हेन यू वांट इट, व्हाट यू वांटेड। इफ यू हैव दैट क्लैरिटी, एग्जैक्टली आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, देन आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो आ जाता है कि क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आप कुछ भी विजन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो अब उसके लिए आपका, मैं इस चीज से देखना चाहूंगा कि आपको उस चीज पे बिलीव होना चाहिए। वो क्लैरिटी है। नहीं, बिलीव नहीं होना चाहिए, बिलीव नहीं, पहले क्लैरिटी आता है। बिलीव तो आपको उससे कनेक्ट करता है। मैं यहाँ कह रही हूँ क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब ये है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि आपको, जैसे आपको स्विमिंग सीखनी है फॉर एग्जाम्पल,
जी। ठीक है, अभी आपने सोचा कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, अभी आपके माइंड में आया तो स्विमिंग से क्या आया, स्विमिंग पूल, स्विमिंग कोच, स्विमिंग ड्रेस, आपके माइंड में ये आया, राइट? फिर आपने कहा नहीं मुझे कराटे सीखने हैं, तो आप कह रहे नहीं मुझे कराटे सिखाओ, कराटे। फिर आपने नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है, आपको क्लैरिटी नहीं है आपको क्या क्लैरिटी नहीं चाहिए। है, एग्जैक्टली। यू शुड नो इट, यू शुड फोकस इट, व्हाट यू वांट टू, इस टाइम फ्रेम में आप क्या करना चाहते हो, यू शुड नो इट। तो जब वो क्लैरिटी होगी, अब आप एक साथ तो सब कुछ नहीं कर सकते ना, तो सामने वाला भी कंफ्यूज हो गया कि भाई आपको क्या चाहिए। आपने अपने पेरेंट्स को बोला, आज आपने बोला स्विमिंग सीखना है, कल आपने बोला क्रिकेट सीखना है, खेलना है। तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगी एग्जैक्टली ना। मुझे लगता है ये भी यूनिवर्स का एल्गोरिदम काम करता है कि आप उसे बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए वो आपको कुछ दे नहीं पा रहे। यस डेफिनेटली, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था, मैं आपको फोटो में भी दिखा दूंगी बाद में, कि मैंने 1 साल पहले एग्जैक्ट मैनिफेस्ट किया था कि मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, और मैंने वो अपने विजन बोर्ड पे लगाया था, ठीक एंड है। टुडे इज द रियलिटी। तो यही तो मैनिफेस्टेशन है, राइट? अब मैं क्लियर थी कि मुझे करना है, बट वो कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, नहीं, बट मेरे मन में आया कि मुझे पॉडकास्ट करनी है। मेरे पास कुछ है जो मैं दुनिया को बता सकती हूँ, जो मैं दुनिया को दे सकती हूँ, तो मुझे लगा कि पॉडकास्ट इज अ गुड वे। 1 साल पहले जो मैंने किया था। ठीक है। मैनिफेस्टेशन का एक और पॉडकास्ट मैं आपके साथ जरूर रखूंगा, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा पॉडकास्ट है मेरे लिए। वापस चलते हैं प्रेडिक्शन पे। जी। नंबर 8 एंड नंबर 9। हाँ, नंबर 8 भी अगेन मेरा बहुत फेवरेट नंबर है। नंबर 8 जिसे रूल करता है प्लैनेट शनि। ठीक है शनि शनि यानी धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट। जी। तो अक्सर जिसके जब भी हम नंबर 8 की बात करते हैं तो सब घबरा जाते हैं। तो नंबर 8 क्या है? वो नंबर 8 है, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, जिसका भी नंबर 8 है वो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यू हैव दैट विल पावर, यू कैन डू इट समथिंग, यू आर बोर्न हियर टू डू समथिंग, राइट? बट आपको पेशेंस रखना है, ठीक है? पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपनी मिस्टेक से सीखिए, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उससे सीखिए, और अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, और एक एक कदम सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। कि अगर आपने किसी को देखा कि नहीं उसको सक्सेस मिल गई, और उसकी सक्सेस देख के आपने सोचा मुझे सक्सेस नहीं मिली यानी कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, ऐसा नहीं है। यू विल बी, यू आर द गेम चेंजर ऑफ दिस लाइफ। तो आप अपनी लाइफ के, अपनी फैमिली के गेम चेंजर होंगे, और आप बॉर्न हुए हैं बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ। तो आपको बस हाँ ये जरूर है कि अगर आप अपनी नेम को कंपेटेबल करते हैं तो वो आपको राइट डायरेक्शन देगी, नई अपॉर्चुनिटीज देगी, क्योंकि जो वाइब्रेशन से आप अलाइन हो गए वो वाइब्रेशन आपके लिए अबंडेंस अट्रैक्ट करेगी, आपके लिए चीजें थोड़ा स्मूथ करेगी कंपैरेटिव। जो नंबर 9 बहुत ही अच्छा नंबर है, और ये साल जो है 2025 ये नंबर 9 का ही साल है। तो जैसा आपने देखा कि बहुत हैवी एनर्जी होती है नंबर 9, मंगल करे दंगल। मंगल करे दंगल। मंगल करे दंगल यानी मंगल जो है वो दंगल ही करता है, राइट? लेकिन दंगल की भी कभी कभी जरूरत होती है जीवन में, कुछ सीखने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चीजों को चेंज करने के लिए कंप्लीटली, वो मंगल की एनर्जी चाहिए होती है। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी चीजें होती हैं आप चाह के भी उन्हें चेंज नहीं कर पा रहे, बिल्कुल। फिर आपको अपनी एनर्जी को इतना हाई करना पड़ता है कि फिर आप उसे कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। एनर्जी हाई करना पड़ता है, कैसे पॉसिबल है वो किसी इंसान के लिए? हम कैसे एनर्जी को हाई करेंगे? हाँ, पहले मैं नंबर 9 को बता देती हूँ। तो नंबर 9 की एनर्जी है कंप्लीशन की एनर्जी। तो आप अपने जो 9 इयर्स में जो भी आपने क्रिएट करने का सोचा, आप उसके कंप्लीशन पे हैं। एंड नंबर 9 इज टेलिंग टू यू, नाउ ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, नाउ चेंज योरसेल्फ, नाउ ट्राई समथिंग क्रिएटिव, नाउ ट्राई समथिंग न्यू, है ना? गो इन, टेक वन स्टेप, सॉरी। सो नाउ नंबर 9 इज सेइंग कि टेक अनदर स्टेप, है ना, टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ठीक है। सो नंबर 9 इज गुड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर चेंज, फॉर कंप्लीशन। ठीक है। सो नंबर 9 के लिए नंबर जो नंबर 1 है थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अगेन अगर आप अपनी एनर्जी को ठीक रखते हैं, अलाइन करते हैं, क्योंकि नंबर 9 भी फायरी एनर्जी है, और जो सूर्य का नंबर है वो भी फायरी एनर्जी है। ठीक है। तो जब फायर से आप समझ गए ना, ब्लास्ट हो जाते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर्स, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ द थिंग्स
बट अगेन हम, जैसा कि मैंने कहा कि हम चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपने बोला कि वॉर की पॉसिबिलिटीज है। मैं आपसे जानना चाहूंगा 2026 के अंदर इंडिया पाकिस्तान को एक बार कनेक्ट करके देखता हूँ मैं, क्या होने वाला है? क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है इंडिया के अंदर? देखिए, नंबर जो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो वो जुपिटर रूल करता है नंबर, ठीक है। क्योंकि वो नंबर 3 पर आता है। और जो पाकिस्तान की बात करूं वो वीनस यानी 6 पर आता है, शुक्र पर आता है। हाँ, सो इसलिए हमेशा एक फ्रिक्शन रहा है इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है। ठीक ठीक है। है। इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है, हम्म। ठीक है। राइट। हजारों सालों से इंडिया एक स्पिरिचुअल कंट्री है। पाकिस्तान जो है वो बस ये है कि मुझे यहाँ से ये मिल जाए, मुझे यहाँ से वो मिल जाए, बस मेरा काम चल जाए, बस वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरों पे ऊपर दे ज्यादा आर नॉट फॉर सेल्फ ग्रोथ। इंडिया इज द स्पिरिचुअल पावर एक्चुअली। और स्पिरिचुअल पावर से आपको कोई लगता है वर्ल्ड में कि ऐसी पावर नहीं है जो इंडिया के अंदर पावर है। ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए बना सकते हो? हाँ, राइट। तो क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मोर स्पिरिचुअल पावर है, मोर नॉलेज, हम्म। ठीक है, मोर अबंडेंस। हम्म। जो रिसोर्सेज हैं जो इंडिया के पास थे, हैं, अभी भी हैं, बिल्कुल। ठीक है। इतना गोल्ड वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा जितना इंडिया के इंडिया पास के है, पास हर घर में होगा, बिल्कुल, और राइट। बताता नहीं गोल्ड हर घर पे, हर घर में। जो हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, जो गोल्ड इतना महंगा हो रहा है। मुझे लगता है सारे वर्ल्ड में इतना गोल्ड नहीं है जितना आपको घर की हाँ, लेडीज हाँ, अगर इंडिया की प्रोवाइड करा दे तो। हाँ। कहने के लिए हम कहते हैं कि भाई यूएस अमेरिका इतना रिच है, हम्म। या रशिया इतना चाहिए, या चीन इतना रिच है। अगर रिच और अबंडेंस की बात करें तो हमारा देश भारत ही सबसे बड़ा रिच नहीं, कंट्री है। ये फैक्ट है। हाँ, ये बिल्कुल। फैक्ट है, और आने वाले टाइम में भी। देखिए, अबंडेंस का मतलब इससे नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। हम्म। अबंडेंस का मतलब ये है कि आपके पास कितनी नॉलेज है ना? हम्म। कितने आप अलाइंड हैं यूनिवर्स के प्रति, गॉड के प्रति। हम्म। तो वो एक अबंडेंस है। वो जो संस्कार है जो इंडिया के पास है, जो इंडिया के लोगों के पास है, इसलिए भारत देश के लोग देश के हर एक कोने में पूजे जाते हैं, है ना? राइट। ब्राह्मण जो कम्युनिटी है, जो पंडित कम्युनिटी है, जो पूजी जाती है, हम्म। जो गुरु हैं, वो इंडिया से ही निकले हुए हैं। बड़े-बड़े कंपनियों में जो लोग आज के टाइम में ओन कर रहे हैं, राज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया के इंडिया लोग से ही ही हैं। पूछे जाते हैं। तो हर हाँ, ओवरऑल हर बड़ी कंपनी का सीईओ आपको अगर पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे तो आप इंडियन से देखेंगे मिलेंगे। आने वाले सदियों तक, हम्म। आई डोंट नो कब तक सदी रहेगी, बट जब तक भी रहेगी, जगत गुरु है हाँ, हमारा। जगत गुरु है। इंडिया एक, भारत एक देवभूमि ही है। और ईश्वर ने जो उसको चुना है, वो इसलिए ही चुना है ताकि इस पृथ्वी पर, हम्म। है ना, बैलेंस जो, आ हाँ, सके। बैलेंस रहे। जब भी अधर्म बढ़े, जब भी बढ़े, तो हमारे देश से ही वो धर्मात्मा निकले हैं, पहले भी, आज भी, और आने वाले सदियों तक वो धर्मात्मा निकलते रहेंगे, हम्म। जो इस पूरी पृथ्वी पर हर देश का कल्याण करेंगे, ठीक। उन्हें दिशा देंगे। ठीक है। बोनस नंबर पे आना चाहूंगा न्यूमरोलॉजी के। आपने प्रिडिक्शन की है 1 से लेकर 9 तक की। मैं आपसे जानना चाहूंगा 2026 कौन से नंबर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है? सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है, देखिए, नंबर 1 के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। नंबर 4 के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। नंबर 3 के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, 7, ठीक है। नंबर 7 के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सारा पैसा, क्योंकि पॉडकास्ट की शुरुआत हमने पैसों के साथ की थी, क्या ये बहुत ज्यादा पैसा कमा पाएंगे 2026 में? देखिए, नंबर 1 का ईयर है, जैसा कि मैंने कहा, क्रिएशन का ईयर है। हम्म। तो जो भी नंबर, ये नंबर तो कमाएंगे ही कमाएंगे, हम्म। लेकिन इसके साथ जो अदर नंबर भी है, हम्म। अगर वो करना चाहते हैं, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कुछ करना चाहते हो, तो ये ईयर आपके लिए स्टार्ट है। यू कैन डू इट एंड यू कैन एंड इट। मैं आप कह रही हूँ, आप 2026 से स्टार्ट करिए, हम्म। और आपने 10 इयर्स का गोल बना लीजिए, हम्म। और आप देखिए कि आप किधर होगे। रेमेडीज पे आते हैं थोड़ा सा। हाँ। 2026 में हमने जो पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में बोला था कि करोड़पति बना सकता है आपको हाँ, न्यूमरोलॉजी। यस। थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को और गहरे तरीके से समझते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति को अगर करोड़पति बनना है, कैसे पहला स्टेप न्यूमरोलॉजी को लेके वो उठाया जाएगा कि वो करोड़पति के पाथ पे चल पाएगा? देखो, न्यूमरोलॉजी, जैसा मैंने आपको कहा, नंबर की वाइब्रेशन पे काम करता है, राइट, और आपकी नेम की वाइब्रेशन पे काम करता है। हम्म। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने लक को बढ़ाएं, ठीक है। ठीक है। ठीक। तो आपके लकी कलर्स हो गए,
ठीक है, हम्म, आप किस जगह रह रहे हैं उसकी वाइब्रेशन, या आपके ऑफिस का नंबर, आपके घर का नंबर, आपकी गाड़ी का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर हो गया, ठीक है। आपके अकाउंट का नंबर हो गया। आप सब कुछ चेंज नहीं कर सकते, कम से कम अपने नए नेम का चेंज कर लो आप, है ना। 2-4 चीजें हो गई जो आप चेंज कर सकते हो, नेम का चेंज कर लो, अपने सिग्नेचर चेंज कर लो, है ना। अगर आपका मोबाइल नंबर पॉसिबल है, राइट, घर आपने खरीद लिया है तो उसको हम रेमेडी कर सकते हैं, बट जैसे मोबाइल नंबर वो आप चेंज कर सकते हो, इट्स नॉट बिग डील। कौन सा नंबर, मैं रोकूंगा आपको, कौन सा मोबाइल नंबर सबसे बेस्ट है अगर आप सजेस्ट करेंगे कि ये मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए और ये वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए? देखिए, जब हम मोबाइल नंबर की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर में जो आपका टोटल आता है, हम्म, तो वो जो टोटल है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप लेना ही चाहते हैं कि आपको लगता है कि, तो आप क्या करेंगे, आपके मोबाइल नंबर का टोटल करिए, हम्म, ठीक है। तो जब आप अपने मोबाइल नंबर का टोटल करेंगे तो जो टोटल आएगा तो आप 1356 के हिसाब से आप ले सकते हैं। अगेन, क्योंकि नंबर 4 और जो मैंने नंबर 8 कहा उसका मोबाइल आप अवॉइड करें, क्योंकि या तो अगर आप ऑलरेडी, आपको नहीं पता आपके नंबर्स क्या हैं एक्चुअली, राइट, और कौन से अभी हम साइकिल नंबर और डेस्टिनी नंबर की बात करें, बट देयर इज अ मोर न्यूमरोलॉजी, है ना। सो कौन सा नंबर आपके कहाँ वो वाइब्रेशन दे रही है, आपके जो नेम है उसमें कौन सा अल्फाबेट ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। हम्म। सो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप नंबर 4 और नंबर 8 से अवॉइड करें, राइट। डिजिट नहीं होना चाहिए नंबर 4 और नंबर टोटल 8 8, है। हाँ, टोटल 8 भी नहीं, आप कोशिश करें कि लास्ट की जो 4 डिजिट है, हम्म, लास्ट की जो आपके मोबाइल नंबर की 4 डिजिट है, उसमें मैक्सिमम 8 नहीं आए और मैक्सिमम 4 नहीं आए, कोशिश करें आप, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन ये 100% मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए कभी कभी मैंने कहा ना 8 नंबर की भी एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ नहीं जा रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सो नया नंबर जो लेकर आए उसमें कोशिश करें कि आपकी लास्ट की जो डिजिट हो, वो 4 जो डिजिट है उसमें 8 ना हो, 4 ना हो, और दूसरा नंबर 2 भी ना हो, नंबर 2 भी ना हो। नंबर 2 भी ना हो। लेकिन अगेन आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, उसके ऊपर अगेन आई एम सेइंग कि बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए हमें न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जी। क्योंकि ही नोज उसके इंट्यूशन, उसके गाइडेंस, वो उसको पता है कि आपको क्या डोज देनी है, क्या आपके चेंजेस करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँ कि लास्ट की जो 4 डिजिट है उसमें एटलीस्ट 4 और 8 ना हो, ठीक। क्योंकि 4 जो है वो आपको स्ट्रगल देगा, एंड नंबर 8 जो है वो आपको डिले देगा और डिफिकल्टीज, यानी कि आपको स्ट्रगल कराएगा। ठीक है। आप सजेस्ट करती हैं जब आपसे कोई कंसल्ट करता है कि मोबाइल नंबर में मेरे 4 आ रहा है, मेरे 8 आ रहा है, तो क्या आप पूरा नंबर बना के देती हैं? नहीं, मैं उनका जो जब मैं किसी का मोबाइल नंबर की बात करती हूँ तो ऑफ कोर्स मैं सबसे पहले उनके जो मोबाइल नंबर है उसका टोटल देखती हूँ, हम्म, ठीक है। एंड नंबर जो 4 डिजिट हैं, जो मैंने कहा लास्ट की 4 डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम्म, तो वो 4 डिजिट देखती हूँ क्या है, और फिर मुझे लगता है कि हाँ ये नंबर इसके लिए बेस्ट रहेगा, इस नंबर का मोबाइल या ये डिजिट अगर इसके अलाइन करेंगे, और वो सेम टाइम मुझे फील होता है, और मैं फिर उसको बताती हूँ कि आप ये नंबर पे जाइए। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगह वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्या घर के एड्रेस से, नंबर प्लेट से, जगह से और एक नंबर से क्या घर की दिशाओं का भी पता लगता है कि यहाँ की एनर्जी क्या है? क्या वो नंबर स्पेसिफिक कोई नंबर होना चाहिए? क्या आपको उसी नंबर पे एरिया में, उसी गली के अंदर आपको कोई मकान लेना चाहिए? कोई नंबर ऐसा रहता है? देखिए, किसी नंबर से दिशा का पता नहीं चलता, हम्म, लेकिन किसी नंबर से उस घर की एनर्जी कैसी होगी वो ज़रूर पता चलता है। नंबर से पता लग जाएगी। हाँ, नंबर से पता चलेगा उस घर में कैसा एनवायरनमेंट चल रहा होगा, कैसी एनर्जी होगी, वो डेफिनेटली पता चल जाएगा, हम्म, क्योंकि वो नंबर अफ़ेक्ट करता है उस घर की उस तरह की ऊर्जा अफ़ेक्ट देता है उस हम्म, घर को, एनर्जी को। हम्म, अगर आपके घर का नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल है, आपके नेम से कंपैटिबल है, हम्म, और मोर अबाउट अगर आपकी फैमिली के लोगों से भी कंफर्टेबल है, तो वो घर आपके लिए बहुत लक, बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत अबंडेंस लेकर आएगा। लेकिन वहीं आप देखेंगे ना, कई बार ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस है कि हम्म, वो घर में गए, शिफ्ट हुए, पता चला एक्सीडेंट हो गया। हम्म, आई एम नॉट डाइवर्टिंग एनीवन, बट ऐसा मैंने केसेस देखे हैं, हम्म। राइट, कि एक्सीडेंट हो गए, ये बीमार हो गए, बहुत बीमारी जाके हो घर रही के है। अंदर हाँ, मेरे पास कुछ ना एक कुछ हो केस गया। आया था, मैं आपको बता देती हूँ। उनके पूरे फेस पे क्या फंगल था, हम्म, फंगल इन्फेक्शन था, हम्म, राइट। तो मैंने उन्हें नहीं बोला था, किसी और ने रिकमेंड किया हम्म, मेरे पास। तो फिर वो आई, देन मैंने उनकी एनालिसिस करी, देन मैंने उनसे पूछा
तो मैंने, क्योंकि वो न्यू घर में अभी शिफ्ट हुए थे, हम्म। राइट, तो मैं भी वहाँ शिफ्ट हुई थी। तो उन्होंने बताया कि, एंड इट्स अ ट्रू रियल केस, मैं जो ठीक है। बता रही हूँ या आपको। तो उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहकर आए हैं, मतलब हम्म। कौन सा घर था, क्या नंबर था उसका। ठीक है। तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा, फिर बातों ही बातों में फिर अगेन उन्होंने बोला कि मैं ना 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए एक घर में शिफ्ट हुई थी ठीक है। और वहां से ये ग्रो हुआ, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन, उस ठीक। घर में शिफ्ट होने, उससे पहले नहीं था उनको। ठीक है। उस घर में जाने के बाद उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ। तो उनकी पूरी हाफ, मतलब ये था कि मैं उनसे कोई इंसान हाथ नहीं मिला सकता था, इस तरह का वो इन्फेक्शन था। तो लिटरली मैं देख के ही, मतलब कोई इंसान प्रे करेगा कि इसका ठीक हो जाए, ऐसा था। हम्म। तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, फिर मैंने उनकी एनालिसिस करी, एंड अगेन मैंने जब कहा कि कोई इंसान आपके सामने प्रॉब्लम लेकर आया है, हम्म। तो आप क्या लेके बैठे हैं, तो मैंने से आई थैंक टू गॉड एंड आई ग्रेटफुल कि वो मेरे पास आया और मैं इस लायक बनी कि मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ। हम्म। सो मैंने उनकी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करी, उनको चेंजेस बताए, उनको कुछ रेमेडीज बताई। ऑफ कोर्स रेमेडीज भी करना होती हैं, हम्म। ठीक है, क्योंकि हमें प्लैनेट की एनर्जी को कंफर्टेबल बनाना होता है, वाइब्रेशन को ट्रांसफॉर्म करना होता है। ठीक है। सो मैंने उन्हें बताई और मैंने उन्हें बोला कि प्रॉबेबली 3 मंथ्स में आपको आराम मिल जाएगा, बट मेडिसिन कंटिन्यू रखना। देखिए, ठीक है। रियल वर्ल्ड में क्या है, आप ये कहें कि मैजिक करके दिखाओ, मैजिक होता नहीं है। क्या होता है, जो जब आपने वाइब्रेशन चेंज करी, हाँ, तो जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मेडिसिन आपको नहीं लग रही, तो जब आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है हम्म। थ्रू रेमेडीज, थ्रू जो भी आपने अपने लक को चेंज किया या जो भी वाइब्रेशन आपने चेंज करी, अपना माइंडसेट भी अगर आपने चेंज किया ऐसे करके, तो वो मेडिसिन आपको लगने लगती है। फिर वो मेडिसिन एक्चुअल में दवाई बन जाती है जो आपको हील करती है। तो वहाँ वही चीज़ हुई कि जब मैंने कहा तो उन्होंने अपने अंदर जो उनके चेंजेस आए, उनको जो रेमेडीज बताई उन्होंने करी, और आई कांट ऑल्सो बिलीव एंड यू कांट ऑल्सो बिलीव, दिवाली पे मैं घर चली गई और जब मैं वापस आई, हम्म। क्लियर फेस। ठीक हो गए वो आई एम सब। ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड एंड इट इज लिटरली ट्रू केस। ये तो वही बात होगी, दुआ के साथ दवा भी लग गई फिर। दुआ के साथ प्रेयर वाइब्रेशन भी काम करती है। मैंने बोला ना कि हम्म। इंसान की एनर्जी के, जिस इंसान के पास आप जा रहे हो, हम्म। तो ऑकल्ट साइंस क्या है, इट्स अलाइनिंग द पॉजिटिव एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी के इट्स अलाइनिंग द अलाइनमेंट विद पॉजिटिव एनर्जी। राइट। तो जिस इंसान के पास आप जा रहे हो उसकी एनर्जी कैसी राइट। है ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके पास 2 डॉक्टर हैं, नहीं, पहले जैसे आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास गए, आप गए, तबीयत खराब है, और फिर आपने दवाई नहीं लगी उसकी, वो डॉक्टर है, उसकी आपको दवाई नहीं लगी, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, अब वो दूसरे डॉक्टर ने सेम सॉल्ट दिया आपको, उसकी दवाई। एंटीबायोटिक, वो ठीक हो गए आप, हाँ, बहुत मोस्टली केसों में इंडिया में तो ऐसा चलता है कि मेरे को है ना उस डॉक्टर की उसी दवाई नहीं डॉक्टर लग की रही, दवाई लगती मुझे उसी की दवाई लगती है बस। रीजन ये है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डॉक्टर खराब था, उस समय उसकी एनर्जी कैसी थी। तो वो एनर्जी भी, क्योंकि आप देखेंगे मोस्ट ऑफ डॉक्टर अपनी सर्जरी से पहले मेडिटेशन करते हैं, प्रे करते हैं भगवान से कि मेरी ये एनर्जी सक्सेसफुल हो, है ऑलरेडी, ठीक है, विजुलाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। सो ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी। बिल्कुल, क्योंकि इसके वो बारे में। पॉडकास्ट अब करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपने मैनिफेस्टेशंस को जोड़ दिया है। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उन्हें मैनिफेस्टेशन भी बताती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी बताती हूँ, वास्तु भी बताती हूँ, क्योंकि वास्तु आपके स्पेस, जिस जगह आप रह रहे हो, जिस जगह उठ बैठ रहे हो, क्योंकि वहां भी चीजें रखी हुई है, तो वो भी आपकी एनर्जी को प्रभावित कर रही है। ठीक है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी क्या है, आपका नाम कौन लेगा, आपका नाम एक जीवित इंसान ही ले रहा है ना, यानी दूसरा इंसान आपका नाम ले रहा है ना, तो वो इंसान आपकी एनर्जी को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है ना। इस दुनिया में क्या चल रहा है, आपका नाम चल रहा है ना, भाई ये जतिन है, ये रुचि है, ऐसे नाम चल रहे हैं। और जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वहां आती है आपकी डिजायर, आपकी इच्छा, जिसे आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल। तो मैं एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, और जो मेरी नॉलेज और जो मेरी रिसर्च रही है, जो मुझे रिजल्ट्स मिले, मैं तो तीनों ही गाइड करती हूँ। यहाँ से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बन गया है कि आजकल हर किसी को पैसा भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, अच्छा रिलेशन भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। क्या ये सारी चीजें जो किस हर इंसान को चाहिए उसके लिए वास्तु जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी जरूरी है, मैनिफेस्टेशन जरूरी है, या फिर न्यूमरोलॉजी जरूरी है? क्या आप उसको बताना चाहेंगे इस बारे में?
देखिए एस्ट्रोलॉजी जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा ग्रहों की चाल के ऊपर हम एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कौन सा प्लैनेट आपका किस सिचुएशन में आपको कैसे रिजल्ट्स दे रहा है एज पर करंट सिचुएशन और एज पर योर बर्थ चार्ट, वहाँ पे हमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने रेमेडीज बताई हैं या जो उपाय बताए हैं, राइट। तो ये आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करेगा कि आपको लगता है कि आपको किसके पास जाना चाहिए, राइट। आपको सोल्यूशन चाहिए, राइट। राइट, आपको सोल्यूशन चाहिए राइट, तो आप सोल्यूशन के लिए जा रहे हो। राइट, अगर आपको वो सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी से मिलता है तो आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करोगे, आपको न्यूमरोलॉजी से मिलता है तो आप न्यूमरोलॉजी पे बिलीव करोगे, आपको मैनिफेस्टेशन से मिलता है तो आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव ठीक करोगे। है, लेकिन जो आपको गाइड कर रहा है, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि आपके आसपास की एनर्जी आपको प्रभावित करती है, ठीक है, ठीक है। तो आपके जो जिस जगह आप रह रहे हो, जो चीजें आपके आसपास है वो आपकी एनर्जी को प्रभावित कर रही हैं। बिल्कुल, तो आप कहाँ रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो या ऑफिस में रह रहे हो, तो वहां का वास्तु आपके ऊपर अफेक्ट करेगा। तो जी। हमें वहां का वास्तु ठीक रखना चाहिए, ठीक है ना। आप 50% भी इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपकी चीजें चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। एटलीस्ट आप अच्छा महसूस करेंगे। बिल्कुल, जब आप अच्छा महसूस करेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट। जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी वेल्थ भी अच्छी रहेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट। और न्यूमरोलॉजी क्या है कि जो आप एक्शंस ले रहे हैं, जो आप अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही हैं, जो आपके कर्मास हैं, जो ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, तो वहां जब आप अपनी नेम की वाइब्रेशन, क्योंकि दुनिया जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका नाम चलता है, भाई ये पर्सन है, इसका ये नाम है, ये काम करता है, राइट। तो आपके नाम की वाइब्रेशन काम करती है। तो हम न्यूमरोलॉजी और जो आप जिस डेट ऑफ बर्थ के साथ आप बॉर्न हुए वो आपकी पर्सनालिटी पे भी अफेक्ट डालती है। राइट, राइट, तो अगर आप अपने नेम को ठीक कर लेते हो या अपनी वाइब्रेशन रेमेडीज के थ्रू अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपनी वाइब्रेशन को ठीक कर लेते हो एज पर न्यूमरोलॉजी, तो वहां आपका जो पावरफुल पैक बनेगा, जो आपकी पर्सनालिटी बनेगी, एक पावरफुल पर्सनालिटी बनेगी और फिर आप राइट डायरेक्शन में अपने डिसीजंस लोगे, राइट। राइट अपॉर्चुनिटीज को आप ग्रैब करोगे। अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पाए, यू आर कंफ्यूज, क्या करे क्या नहीं करे, ये करे वो करे। सो जब आप अंदर से ठीक हो जाते हो, जब आपकी वाइब्रेशन अलाइन हो जाती है, अंदर से आप ठीक हो जाते हो, तब आपको सब कुछ सही दिखने लगता है। बिल्कुल, क्लैरिटी आ जाती हाँ, है। क्लैरिटी आती है। और मैनिफेस्टेशन क्या है कि आपको क्या चाहिए, सिंपल सा, आपको क्या चाहिए। अब एक बहुत अमीर आदमी है, मैं आपको एक बात बता देती। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन कि आपको क्या चाहिए, है ना। अब एक एक संत को क्या चाहिए, उसको एक संत को, एक सन्यासी को क्या चाहिए, उसको ईश्वर से अलाइनमेंट करना है, राइट, ये उसकी मैनिफेस्टेशन है। अब आप कहो कि भाई तुम्हारे अंदर मैनिफेस्टेशन पावर है तो तुमने करोड़ों रुपए क्यों अट्रैक्ट नहीं करे, भाई नहीं करना उसको, क्यों, वो आपके हिसाब से क्यों मैनिफेस्ट करे, उसको क्या चाहिए, ठीक है। सबके डिजायर अलग हाँ, अलग सबकी डिजायर है, उस अपनी डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है, रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये मैनिफेस्टेशन है। अब किसी का है कि भाई मुझे पहाड़ों पे जाके रहना है तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन है, किसी को दिल्ली में ही रहना है तो वो उसकी मैनिफेस्टेशन है, राइट, आपको क्या चाहिए, आपकी बात कर रही हूँ मैं, मुझे क्या चाहिए, ये जरूरी तो है। ये, हाँ, तो ये मैनिफेस्टेशन है। ठीक, तो ये तीनों चीजें कवर करती हैं कि इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है, क्या करना चाहता है और वो किस सिचुएशन से गुजर रहा ठीक है ना। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं। एंड अगर किसी का वास्तु से ही ठीक हो जाता है या न्यूमरोलॉजी से ही कई लोगों का चीज हो जाती है, इट्स अप टू द पर्सन, वो किस तरह से प्रॉब्लम के साथ वो मेरे पास आ रहा है या उसको क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम गाइड करते हैं। बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि डेफिनेटली आप अपने घर के वास्तु को ठीक रखें, है ना। अपने अगर आप नया घर लेने जा रहे हैं तो नए जब आप घर लेने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने घर का वास्तु चेक करें, क्योंकि जब आप करोड़ों की डील कर रहे हैं उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने घर ले लिया, आपने वास्तु चेक नहीं किया, पता चला फिर आपका घर नहीं बिक रहा है ना। आपके घर, फिर मेरे पास इतने केसेस आए हैं कि उनका घर नहीं बिक रहा है, फिर मैंने उन्हें रेमेडीज बताई तो उनका घर बिक गया। अब बात तो आप बीच बीच में रेमेडीज की बहुत ज्यादा बात कर रही हैं। मैं रेमेडीज के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। जब आप रेमेडीज की बात कर रही हैं, कैसी कैसी रेमेडीज एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट आप देती हैं लोगों को? हाँ, देखिए न्यूमरोलॉजी में तो सिंपल सा मैं ये कहती हूँ कि आप अपने नेम की वाइब्रेशन को बढ़ाओ, ठीक है। नेम की वाइब्रेशन हाँ, को नेम बढ़ाने की वाइब्रेशन को बढ़ाओ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट 50 to 60% आपका सोल्यूशन नेम की वाइब्रेशन चेंज करने से हो जाता है, ठीक है, ठीक है। नेम की वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नेम की वाइब्रेशन बढ़ाओ। फिर आप अपने कलर्स, लकी कलर्स पहनो।
लकी कलर्स क्या है, वो आपका लक है, वो उस ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं या आपके नंबर्स की वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखते हैं और आपके पास में वो अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो लकी कलर्स जरूर पहने आप, ठीक ठीक है, है। ठीक है। लकी क्रिस्टल्स भी पहने, ठीक है। और आपका जो हो गया, कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हमें प्लैनेट से रिलेटेड करनी होती हैं, सो वो हम रेमेडीज भी सजेस्ट करते हैं एज पर सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि किसकी कैसी सिचुएशन है, वो किस एनर्जी के अलाइनमेंट से आया है, सो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग ही उसको। बट मैं बहुत छोटी, बहुत सिंपल रेमेडीज बताती हूँ, क्योंकि आज का समय इतना नहीं है कि इंसान रेमेडी ही करता रहेगा तो काम कब करेगा। कम टाइम रह गया लोगों के पास। एंड आई बिलीव इन प्रैक्टिकल थिंग इज द एक्शन, ठीक है। सब कुछ बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे शास्त्रों में बताया है कि सबसे बड़ी जो चीज है, कर्म ही धर्म है। यानी कि जब आप कर्म करोगे तभी आप धर्म की तरफ आकर्षित होगे। तो कर्म जरूर करें, जो भी आपको चाहिए, आपका जो गोल है उससे रिलेटेड आप कर्म करें। कार्मिक कर्मा होता है कुछ ऐसा? कार्मिक जो नंबर्स हैं वो आपके, अगर मैं कहूँ मुकेश अंबानी जी है, वो 19 बॉर्न हुए, 19 अगेन एक कार्मिक नंबर है, ठीक है, बट उनके कर्म बहुत अच्छे थे ना, दैट्स व्हाई ही इज लिविंग किंग लाइक लाइफ। तो 16 भी एक कार्मिक नंबर है। तो जो कार्मिक नंबर होते हैं वो आपकी रिफ्लेक्ट करते हैं इस लाइफ में आप क्या फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो जो अगर आपका 14 नंबर है, वो एक कार्मिक नंबर है, अब आप अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हो, तो यानी कि आपके जो पास्ट कर्मास थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। हाँ, पास्ट कर्मा थे वो बहुत अच्छे थे, और आपको अपनी लाइफ में आगे भी अच्छा करना है। अच्छा तो सबको ही करना है, खराब किसी को नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हमें फील कब होता है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, ठीक है। तो अगर आपकी ये नंबर्स हैं और आप ज्यादा बहुत जल्दी इनकी लाइफ में चीजें गड़बड़ होने लगती है, राइट, कंपैरेटिव अदर नंबर्स, ठीक है। तो आपको अपने कर्मास को हील करना है। तो इस दुनिया में जब अगर आपके जो कार्मिक नंबर्स हैं, तो आप कुछ ऐसे उपाय करिए, कुछ ऐसी रेमेडीज करिए। और मैं कार्मिक नंबर्स के लिए सबसे अच्छी रेमेडीज है कि आप दान करिए। दान करना है? हाँ, आप दान करिए, और दान करते समय आप ध्यान रखिए कि आपका जो भाव है, जो आपकी श्रद्धा है, विदाउट एक्सपेक्टेशन दान करिए, खुश होके दान करिए। मतलब एक हाथ से दान हो तो दूसरे हाथ को मैं पता इतना ना लगे। समृद्ध हूँ, मैं इतना भगवान, मैं ग्रेटफुल हूँ, मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी की हेल्प एंड सपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए हेल्प एंड सपोर्ट है, जो भी जिनका भी कार्मिक नंबर है, आप डोनेशन करिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार जो दान कर सकते हैं दान करें, है ना। दान में हेजिटेशन नहीं करें कि मैं परसों मंदिर जाऊंगी तब दान करूंगी, ये नहीं करूंगी। मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट ये उन लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है जिन्हें आज तक न्यूमरोलॉजी को बारे में पता ही नहीं था, और कहीं ना कहीं वो यूट्यूब के गलत पॉडकास्ट देख के फंस गए थे कि एक्चुअली में न्यूमरोलॉजी कैसे काम कर रहा है। आज उनको क्लैरिफिकेशन मिला होगा, क्योंकि आपने भी बताया मैनिफेस्टेशन में कि क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉडकास्ट क्लैरिटी देगा डेफिनेटली। और मैं न्यूमरोलॉजी के लिए भी सजेस्ट करूंगी, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर न्यूमरोलॉजी, है ना। बट अगेन बिलीफ सिस्टम के साथ जाएं, जहाँ भी जाएं, है ना। और अपना बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, एंड डेफिनेटली गॉड विल हेल्प यू, ईश्वर आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको एक सही रास्ता दिखा रहा है। बट डेफिनेटली आप एक सही इंसान के पास जरूर जाएं, है ना। आप जब भी मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आप एज पर न्यूमरोलॉजी अपना नेम को चेक करवाएं, एनालिसिस करवाएं, अगर आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और अपने नाम को बहुत पावरफुल बनाएं, क्योंकि इस दुनिया में नाम ही चलता है। नाम ही चलता है, क्योंकि नाम से पहचान है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, एक दिन आपका भी नाम होगा। नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाम ही चलता है, नाम ही आपकी पहचान है, नाम में वाइब्रेशन है, जो आज पता लगा है कि आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो नाम के अंदर जो वाइब्रेशन है ना, उसे बढ़ा लीजिए। न्यूमरोलॉजिस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं आप उसको बढ़ाने के लिए। रुचि राय जी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, 7 स्टेप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि कैसे
अपनी लाइफ के अंदर सारे गोल्स अचीव करने। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए ये वीडियो स्पेशली, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के थ्रू किसी ना किसी के आपके जरिए हेल्प हो जाए और वो अपने लाइफ के गोल्स अचीव कर पाए। जिसे बिलीव नहीं है न्यूमरोलॉजी पे, जिसे बिलीव नहीं है वास्तु पे, शायद इस पॉडकास्ट के बाद वो आपकी बात मान लेगा। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया।